जी नमस्कार। आज हम एक इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो यह है कि आजकल सभी लोग सोलर लगवा रहे हैं और काफ़ी लोग सोलर लगवा रहे हैं, और सोलर लगने के बाद उस बिजली के बिल को कैसे समझा जाए, या सोलर का बेनिफिट इस बिजली के बिल में हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे सोलर ने कितनी लाइट बनाई है, मैंने कितनी बिजली विभाग को वापस की हैं, कितनी मैंने बिजली विभाग से ली हैं। ये सारे जो आज क्वेश्चंस हैं, आज इन सब का समाधान आप इस वीडियो में देने वाले हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ भी यही है कि बार बार इलेक्ट्रिसिटी बिल सबको समझाना तो पॉसिबल नहीं है। उस पर एक जनरलाइज वीडियो बनाई है और इस वीडियो से उसको आसानी से समझा जा सकता है। एक जनरल क्वेश्चन ये, और बहुत आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कि मैंने सोलर लगवा लिया और अब मेरा बिजली का बिल नहीं आएगा। ये बात सही है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। अगर आपकी खपत क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपने सोलर लगवाया तो बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, आपकी जनरेशन तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा है उतना बिजली का बिल आता ही आता है। जनरली 3 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से आपका जो मैक्सिमम जनरेशन सोलर से जो रहता है वो 450, पौने 500, 475 या 500 तक रहता है। कहीं कहीं 550 भी रहता है और 400 भी रहता है। डिपेंड करता है कि उस साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अगर आपकी सोलर की जनरेशन या आपका कंजम्पशन 450 यूनिट तक है तो आप उस केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, राइट। तो ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ये वाला बिल। अब एक वन ऑफ द कंज्यूमर का हमारा है, मैंने उनका नाम और एड्रेस वगैरह हटा रखा है प्राइवेसी पर्पज़ के, कि जिससे किसी को ये ना लगे कि मेरा बिजली का बिल डिस्कस हो रहा है। बाकी एक जनरल सैम्पल मैंने इस पर वीडियो बनाया है, और इससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आप किसी भी बिजली को बिल इससे पढ़ना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि ये बिजली का बिल बना कितने तारीख के, क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो आप इसमें देखेंगे प्रीवियस रीडिंग डेट जो आपकी 27 इसमें देखेंगे प्रीवियस रीडिंग डेट हम जब चेक करेंगे तो वो है आपकी 27 अप्रैल, राइट। और करंट रीडिंग डेट, इसमें करंट रीडिंग डेट जो है हमारी वो है बेसिकली 26 मई, राइट। तो एग्जैक्टली 30 दिन का बिजली का बिल बना है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, तो एग्जैक्टली 30 दिन का बिजली का बिल बना है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे सोलर ने कितना डेटा बनाया। तो इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम बिजली के बिल के लास्ट में जाएंगे। बिजली के बिल के जनरेशन मीटर डिटेल्स में ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है जनरेशन मीटर डिटेल्स, ये बताता है सोलर ने कितनी बनाई। तो क्योंकि ऑलरेडी 30 दिन का बिल है तो आपके सोलर ने जो सोलर से यूनिट बनी वो बनी 482, ये वाली वैल्यू, राइट। तो इस वैल्यू से आप ये देख पाएंगे कि आपके सोलर ने कितनी यूनिट बनाई। तो सबसे पहला कंसर्न लोगों का जो डाउट है, या जनरल ऑडियंस का डाउट रहता है कि मेरे सोलर ने कितनी लाइट बनाई। तो इस जनरेशन मीटर डिटेल्स में आप जाके ये चेक कर पाएंगे मेरे सोलर ने 482 यूनिट बनाई। अब 482 यूनिट बनाने के बाद कितनी मेरे सोलर ने मैंने डायरेक्ट कंज्यूम की, कितनी मैंने बिजली विभाग को दी, इसके लिए हम जो डिटेल्स इनकी चेक करते हैं वो कहते हैं मीटर डिटेल्स, मीन नेट मीटरिंग डिटेल्स, ये वाली यहाँ पे जो देख पा रहे हैं। अब इसमें आप कभी भी देखें तो हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, एक आपकी पास्ट रीडिंग, एक आपकी आती है प्रेजेंट रीडिंग। मतलब पिछले अगर मेरा इस महीने का बिजली का बिल बन रहा है तो मेरी लास्ट महीने की जो रीडिंग हुई वो मेरी करंट रीडिंग पास्ट हो जाएगी, पास्ट रीडिंग करंट हो जाएगी, और आज की रीडिंग मेरी अगले आने वाले बिल के लिए पास्ट हो जाएगी। तो हम चेक करें तो आप इसमें देखें कि जो मैंने इन्हें KWHE है, KWHE इस वैल्यू को चेक करें तो मैंने 319 यूनिट इन्हें वापस कह दी। कितने में से 482 में। तो मैंने डायरेक्ट कितनी कंज्यूम कितनी करें, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, गलती से कुछ और ओपन हो गया। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मेरे सोलर्स ने बनाई यूनिट कितनी 482, जिसमें से मैंने इन्हें दी कितनी 319 यूनिट मैंने इन्हें दी। तो 482 माइनस 319 मीन उस पर्टिकुलर महीने में डायरेक्टली सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक जो भी लाइट आ रही थी उसमें से मैंने 163 यूनिट डायरेक्टली कंज्यूम कर ली। ये बहुत बड़ा डाउट है लोगों का कि उन्हें ये नहीं पता रहती कि मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी सोलर की लाइट कैसे आ रही है। जब भी सोलर स्टार्ट होता है, मतलब सोलर स्टार्ट हमारा कितने होता है, सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक काम करता है, क्योंकि हमारे पास धूप तभी अवेलेबल, सोलर रेडिएशन की अवेलेबिलिटी सिर्फ सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक रहती है।
तो उस पर्टिकुलर 12 घंटे में जो मेरी डायरेक्टली जो लाइट आ रही है तो सोलर से आ रही होती है। तो मेरी सोलर ने बनाई लाइट आपकी कितनी साहब 482, जिसमें से मैंने 319 इन्हें दे दी। तो मैंने डायरेक्ट कितनी की, मतलब मैंने 163 यूनिट डायरेक्टली खर्च की। 163 यूनिट खर्च करने के बाद मेरी लाइट जो एक्स्ट्रा वापस जो चल रही थी वो 319 यूनिट थी, जो मैंने इन्हें वापस कह दी। अब होता क्या है कि इसमें KWH-I का ऑप्शन भी होता है, मतलब ये वाला। इसका मतलब होता है कि हमने बिजली विभाग से कितनी लाइट ली। ये लाइट हम जब लिए बिजली विभाग से लेते हैं जब हमारी धूप अवेलेबल नहीं है, या हम कहीं रात में या शाम के 6 बजे जो भी लाइट आ रही होती है वो बिजली विभाग से आ रही होती है। ये लाइट हमारी तब भी आ रही होती है जब हमारा घर का कंजम्पशन ज़्यादा है और जनरेशन कम है, तब भी ये लाइट आ रही होती है। तो जितनी भी लाइट बिजली विभाग से आएगी उसको हम KWH-I काउंट कहते हैं। तो मैंने बिजली विभाग को सब बिजली विभाग से कितनी लाइट ली 617, राइट। तो अब देखें तो मेरी जो KWH-I की जो वैल्यू है 617 ये ज़्यादा है KWH-E से। मतलब मैंने जो बिजली विभाग से जो लाइट ली वो ज़्यादा ली और बिजली विभाग को जो लाइट दी वो कम दी। तो मेरा जो बिजली का बिल बना, जब मैं 617 माइनस 319 करूँगा, मैं फिर से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। जब मैं 617 माइनस 319 करूँगा तो मैंने 298 यूनिट इनसे एक्स्ट्रा ली, राइट। तो 298 यूनिट का बिजली का बिल दूंगा और वही 298 यूनिट इनके यहाँ पे आगे जो नेट बिल कंजम्पशन में आपको शो हो रही है। इसको बंद कर देते हैं। नेट बिल कंजम्पशन जो मैंने इन्हें दिया 298 यूनिट का बिजली का बिल मैंने इन्हें पे किया। अब इसको हमने कैसे पे किया उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे बिल डिटेल्स में आना पड़ेगा, राइट। तो फिक्स चार्ज मैंने क्योंकि मेरा कनेक्शन 4 किलोवाट का है, जिसमें मेरी रिकॉर्डेड डिमांड आपकी जो आ रही है वो 3.62 आ रही है, वही मेरी बिल डिमांड है। तो 3.62 मल्टीप्लाई बाई आप 110 करेंगे तो मेरा फिक्स चार्ज 379.65 आ जाएगा। तो मेरा 380 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट फिक्स चार्ज हो गया। अब NI चार्ज मैंने कितना पे किया 1722, जो कितने यूनिट के लिए किया 298 यूनिट के लिए पे किया। 298 यूनिट के लिए जो मैंने इन्हें पे किया 1722 वो पे किया और 5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करी, जो NI चार्ज और फिक्स चार्ज पे लगती है। तो इन टोटल को आप करेंगे तो आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है 2173 रुपये। 12 रुपये 51 पैसे इनके पहले के एरिया चले हैं, तो इनका टोटल बिजली का बिल बना है वो बना है 2161 रुपये। तो ऐसे आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि मैंने कितने सोलर ने बनाई। तो फिर से मैं इसे ब्रीफ कर देता हूँ। तो मेरे सोलर ने इस महीने में बनाई थी 482, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ 482, जिसमें से मैंने डायरेक्टली खर्च कितनी कर ली थी, जो मैंने माइनस किया था 482 माइनस 319, 482 माइनस 319 मीन 163 यूनिट मैंने डायरेक्टली कंज्यूम की थी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 163 16 तो मैंने 163 यूनिट डायरेक्टली खर्च की थी और जो 163 खर्च किया 319 मैंने इन्हें वापस दे दी। लेकिन बिजली विभाग से वो लाइट ली थी वो मैंने 617 यूनिट ली थी, मतलब ये वाली वैल्यू 617 यूनिट इनसे वापस ली। तो जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा 617 माइनस 319, तो जो मेरा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस मेरा 298 यूनिट आया। तो 298 यूनिट का मैंने इन्हें बिजली का बिल दिया है, जो मेरा टोटल नीचे यहाँ 2171 रुपये के रूप में आया है और इतना कंज्यूमर को पे करना है। तो ऐसे आप किसी भी बिजली के बिल को समझ सकते हैं। और आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कभी भी रीच कर सकते हैं। थैंक यू।